यह प्रसंग समाप्त हुआ पूरा हुआ था कि महाराज दशरथ से जब कैकेयी ने 2 वर मांगा, एक वर भरत को राज्य और दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। इस बात को सुनकर महाराज दशरथ बिल्कुल मूर्छित जैसे हो गए। अपने हाथ से सिर को पकड़ करके आंख बंद करके उस शोक में डूब गए। बाद में उन्होंने उससे अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु कुछ भी नहीं समझी। सीधा उसने कहा कि होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस, नृप समुझिए मन माय। सुनिए राजा जी, यदि प्रातः होते ही राम विरक्त का वेश धारण करके और अयोध्या से बाहर नहीं गए, वन में नहीं गए, तो निश्चित समझिए मैं आत्महत्या करूंगी। और आपका अपयश जो दुनिया में फैलेगा उसको सोच लीजिए, नृप समझिए मन माय, विचार कर लीजिए। इसके बाद भी महाराज दशरथ ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बिल्कुल नहीं समझे। उसका चित्त विरुद्ध हो गया था महाराज दशरथ के प्रति, कौशल्या जी के प्रति और भगवान के प्रति। वह पढ़ाई गई थी मंथरा के द्वारा खूब अच्छी तरह से, जिसकी कथा यहां बीत चुकी है। तो फिर महाराज दशरथ रात भर राम 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 कहते हुए बेहाल पड़े रहे जमीन पर। इसी दशा में वे 4 बजे भोर में नहीं जग पाए। पछले पहिर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लागा। तो उनके शयन कक्ष के बाहर राजभवन में बंदी, मागध, सुखजन ये सब जुटे हुए थे। महाराज को रोज जगाते थे, अनेक प्रकार के स्तुतियों द्वारा और वाद्य द्वारा महाराज दशरथ को रोज जगाया जाता था। लेकिन उस दिन कितना भी वो लोग वाद्य किए, गान किए, महाराज जगे नहीं, क्योंकि वो तो बेहोश पड़े थे। तो लोग सोचने लगे महाराज तो बिल्कुल भोर में जग जाते हैं, आज क्या बात हुई वे जगे नहीं। पहले के लोग नियमों का बहुत पालन करते थे। देखिए, राजा होते हुए भी वे भोर में जग जाते थे, भगवान का भजन करते थे स्नान आदि करके। बहुत अचरज हुआ तो सब लोगों ने सुमंत जी को भेजा, मंत्री जी को जाकर के खबर दिया कि आप जाकर के देखिए महाराज की क्या दशा है, क्या बीमारी है, क्या है, क्यों नहीं जगे। तो सुमंत जी लोगों के कहने से गए, जाकर के देखे तो एक तरफ पलंग पर कैकेयी बैठी हुई है और वहीं जमीन पर महाराज दशरथ गिरे हुए हैं। वो तो महामंत्री थे, बहुत समझदार चतुर, समझ गए कोई न कोई बात है। तो वे ये पूछने का साहस नहीं किए कैकेयी से कि क्या बात है, क्यों महाराज इस तरह दिन दशा में गिरे हुए हैं। बोलने का साहस नहीं हुआ। तो सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। महाराज को देखे कि बिल्कुल बेहोश हो गए। तो उनके सुनते सुनते कैकेयी बोली, सुमंत जी जाकर के राम को लाइए यहां। बहुत कड़े स्वर में बोली। वो तो रानी थी। तो मंत्री इनकी बात सुनकर ठीक है। वे गए श्री राम के यहां। श्री राम ने पिता समझ करके चरण छू करके इनको प्रणाम किया। जैसे अपने पिता का आदर करते थे वैसे सुमंत जी का भी आदर करते थे। तो प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद वे कहे कि महारानी कैकेयी ने आपको कोप भवन में बुलाया है। उस बात सुनते ही भगवान चल दिए। भगवान श्री राम अभी स्नान नहीं किए थे, ब्रश कर लिए थे, मुंह धो लिए थे, स्नान करना बाकी था। लेकिन कैकेयी ने कह दिया तुरंत बुलाए हैं। दातुन कर लिए, आजकल के जो ब्रश में कह दिए। तो
आपको बुलाए हैं। तो चले, सुमंत जी के साथ पैदल श्री राम चल रहे हैं। इसको देख करके अयोध्या के लोग शोक में डूब गए जो बाहर थे। क्या बात है, आज इस तरह से बिना आदर के श्री राम जा रहे हैं, मंत्री भी पैदल जा रहे हैं, ये भी पैदल जा रहे हैं। तो बहुत लोग असमंजस में पड़ गए, लेकिन फिर भी वेट कर रहे थे क्या होता है। जब भगवान श्री राम गए मंत्री जी के साथ, तो देखे कि कैकेयी बैठी है पलंग पर और महाराज दशरथ गिरे हुए। महाराज दशरथ को बोलने की शक्ति नहीं थी, होश भी नहीं था, लेकिन भगवान ने देखा कैकेयी बैठी है तो सबसे पहले माता को प्रणाम करके, कैकेयी को चरण छू करके प्रणाम करके और कहते हैं, माँ क्या बात है, ये पिताजी इस तरह से क्यों पड़े हुए हैं। बहुत आदर से पूछे भगवान, बहुत श्रद्धा से। तो वो कहते हैं, सुनो राम, बात यह है कि राजा की तुम पर बहुत स्नेह है राजा का, तुम बहुत प्रिय हो। हमको इन्होंने 2 वर देने को कहा था। मैं संक्षेप में कह रहा हूं कथा। हमको इन्होंने 2 वर देने को कहा था। हमको जो अच्छा लगा हमने मांगा, उन्होंने साफ कह दिया। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, एक वर से मैंने तुम्हारे ही भाई भरत को राज्य मांगा है और दूसरे वर में मांगा है कि तुम्हें वनवास करना चाहिए 14 वर्ष। तो भगवान श्री राम कहते हैं, सुनु जननी सोई सुतबड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। हे जननी, ये तो वो जननी नहीं थी। जननी उसको कहते हैं जिससे जन्म हुआ है बच्चे का, जिसने जनन किया है उसको जननी कहते हैं। तो फिर भी देखिए संबोधन भगवान का कितना शालीन है, कितना शील से युक्त है। हे जननी, वह पुत्र बहुत बड़भागी है जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो अपने माता और पिता के आदेश का पालन करे, वो बहुत बड़भागी होता है। भगवान ने स्पष्ट किया, मैं बहुत विस्तार नहीं करना चाहता हूं।